हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके साथ मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट होने के नाते या फिर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता दूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप न करें, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सी टेट और यू पी टेट का एग्ज़ाम 2020 में दिया था और सी टेट का मेरा क्वालिफाई हो गया था, मार्क्स भी ठीक थे और 96 97 थे। और लेकिन जो मेरा यू पी टेट का था उसमें सिर्फ मेरे 90 मार्क्स रह गए थे, मतलब क्वालिफाई हो गया था लेकिन सिर्फ 90 थे। उसका रीज़न ये था कि मैंने सिर्फ सी टेट पे फोकस किया था, यू पी टेट पे फोकस नहीं किया था, क्योंकि दोनों पेपर के जो एग्ज़ाम डेट थी उसमें लगभग मुझे लगता है 1 महीने तक का ही शायद टाइम डिफरेंट था। वो दिसंबर में था शायद और सी टेट का, और वो था आपका जनवरी में, कुछ ऐसा था। और आपको पता है कि फिर 2020 के बाद 21 में हुआ था तो वो कैंसिल हो गया था यूपी टेट। तो उसके बाद ये प्रोसेस चल रहा है और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर यूपी टेट हुआ नहीं है। तो मेरा आज डिस्कस ये था बुक्स के लिए कि जब हमारे पास में एग्ज़ाम होता है, मतलब जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आता है तो हमें लगता है कि क्या ख़रीदें, कौन सी बुक्स ख़रीदें और क्या ऐसा कर लें कि मतलब हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो मेरे साथ भी ये चीज़ होती है और हो रही है। तो इस चीज़ का मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये है मेरी बुक्स, ये बुक्स हैं मेरी, ठीक है ना। और इतनी बुक्स होने के बाद भी मैं अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या पढूँ, किस में से पढूँ, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या करूँ। तो मुझे और मेरी नहीं, शायद सबकी ये कंडीशन होती है कि जब तक हम किसी चीज़ को मतलब पा नहीं लें या उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो जाएं, जब तक हम उस चीज़ के लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बता दूँ, मैंने जब सुपर टेट यूपी टेट का और सी टेट का दिया था तो साथ ही साथ मेरा था कि मुझे सुपर टेट की भी साथ में प्रिपरेशन करनी है। तो वहाँ पर मैंने ले रखी थी ये वाली सुपर टेट 2020, 20 में ही ली थी ये मैंने। ये 19 की मंगाई तो मैंने 20 में थी, लेकिन ये 19, ठीक है, हिंदी की। और ये देखिए लूसेंट की संस्कृत की। और आपको बता दूं कि मैं मतलब मेरी शादी 2013 में हुई थी और उससे पहले मैंने प्रिपरेशन की थी राजस्थान में, जिसको पटवारी बोलते हैं, और यहाँ पर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, नाम नहीं आ रहा मुझे उसका। हाँ, सॉरी मैं भूल गई हूँ, लेकिन पटवारी राजस्थान में बोलते हैं। और ये है मेरी जीके जीएस की जो मैंने राजस्थान में खरीदी थी। और तो मतलब बुक्स का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ये मैंने यूपी टेट के लिए ख़रीदी थी और ये है प्राथमिक स्तर की। उस टाइम पे जो बीएड वाले थे वो प्राइमरी लेवल के लिए वैलिड थे, और फिर यूपी टेट के लिए मैंने, फिर सेकंड के लिए एसएसटी के लिए मैंने ये खरीदी थी। तो इतनी सारी बुक्स मैंने जमा कर रखी थी, जब फिर भी मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं। तो मेरा इन सब चीज़ों को दिखाने का मेन मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको बुक्स का जमावड़ा नहीं जमाना है। बहुत मतलब ऐसे नहीं कि सारी बुक्स ले लो। बुक्स लीजिए, कोई एक बुक्स लीजिए और उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आप उस बुक्स को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ जाते, उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर लेते, तब तक उस बुक्स को पढ़िए, ठीक है ना। और जहाँ प्रैक्टिस सेट लगाइए, सबसे ज़्यादा आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और मेरी ये शायद 2021 में मैंने अपनी खुद की गलती से ये सीखा है कि मैंने सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लगाए थे, लेकिन मैंने यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत कम लगाए थे, न के बराबर लगाए थे। तो मेरी मेन गलती यह रही थी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन आपने शुरू की है तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने सी टेट में बताई थी कि आपको यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ने हैं और सारे क्वेश्चन आपको एनालाइज करने हैं। मुझे लगता है इससे अच्छी स्ट्रेटजी कुछ हो ही नहीं सकती। और जब आप क्वेश्चन खुद एनालाइज करोगे, खुद उन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढोगे,
आपको पता चलेगा सच में कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ जा रहा है, कितने लेवल तक जा रहा है क्वेश्चन, मतलब हमें किस हद तक पूछ रहा है। तो आप ऐसे करिए प्रिपरेशन। और मैं बता दूं कि मुझे अब लगता है कि ये चीज़ शायद अगर ये चीज़ मुझे पहले आ गई होती तो यूपी टेट में मेरे 90 मार्क्स नहीं रहते, मेरे मार्क्स बढ़ जाते। हालांकि ये था कि मुझे टाइम बहुत कम मिला था, क्योंकि दोनों पेपर में ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं था, और उसी बीच हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान बन गया था घूमने का, क्योंकि उस टाइम में बच्चों की छुट्टियां पड़ गई थी, तो बस वहाँ मेरा टाइम पूरा बेकार चला गया था। तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा बुक्स के जमावड़े में मत पढ़िए, और जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप लिख लीजिए और चैप्टर वाइज चीज़ों को क्लियर कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जो शायद आपको दिख जाए, इधर मैंने टीजीटी का और इधर मैंने जूनियर सुपर टेट का और यूपी टेट का सिलेबस यहाँ पर लिख के और अपना कर लिया है। और जिस तरीके से अभी मैं क्या करूँगी, जो भी उसका सिलेबस होगा उसको लिख के और अपनी फ्रंट में चिपकाऊंगी, और वन बाय वन जो उसके जितने भी सेक्शन है, मतलब जो भी उसके चैप्टर रहेंगे उनको मैं वन बाय वन क्लियर करूँगी। तो इस तरीके से मैं करूँगी अपनी प्रिपरेशन। और सच में ये चीज़ ना मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि मतलब बस जो अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ। जो चीज़ें मैंने फील की हैं, जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा करना है अगर आप चाहते हो कि आप यूपी टेट फर्स्ट टाइम में ही निकाल दो तो। और सबसे मेन बात ये होती है टाइम मैनेजमेंट की। तो जैसा मेरे साथ सी टेट में हुआ है, और सच बताऊं इसमें यूपी टेट में और सी टेट में मार्क्स ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो मैं फिर से यूपी टेट का फॉर्म फिल करूँगी, और मेरा मतलब एग्ज़ाम देने का मेन मकसद ये नहीं है कि मतलब मार्क्स मुझे स्कोर बढ़ाना है, या क्योंकि इसमें मार्क्स तो इंक्लूड होते नहीं है अगर आपकी परसेंटेज जो बनती है उसमें, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको वहाँ एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि लगभग 5 साल बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि इतने टाइम बाद अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो हमें ऐसा फील होता है कि हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वहीं मेरा टाइम मैनेजमेंट डगमगा गया था। एक तो मेरा सी टेट के एग्ज़ाम में आधा घंटा मेरा आधार कार्ड की वजह से, मतलब डॉक्यूमेंट्स की वजह से डिले हो गया, निकल गया मेरा आधा घंटा। और ऊपर से जो टाइम का कन्फ्यूजन था, मुझे 12:30 बजे तक का था कि 12:30 बजे तक पेपर है, लेकिन पेपर था 12 तक। तो वहाँ मेरा मुझे 30 से 40 क्वेश्चन का लॉस हो गया। मैं आते हुए 30 से 40 क्वेश्चन नहीं कर पाई। तो इसीलिए आप तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि आप कोई एग्ज़ाम दे सकते हो, तो उस एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि भाई उससे एक्सपीरियंस मिलता है और आप सीखते हो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। आप घर बैठे कितने भी एग्ज़ाम दे लीजिए, कितने भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, हाँ आपको 20, 30, 40% आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मिलता है वो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब खुद को सेटिस्फाइड कर लीजिए कि घर बैठ के ये होता है वो होता है, पर नहीं होता है ऐसा। तो बस मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा भटकिए मत, लग जाइए। और मैं भी शुरुआत कर रही हूँ, और क्या करूँगी कैसे करूँगी यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और टीजीटी के लिए, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर आप इसके आगे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और क्या कैसे पढ़ी हैं, क्या किया है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।